वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ लाइव चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर, और आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का दूसरा दिन है। कल भी हमने इसी चैप्टर पर लाइव क्लास दी थी और आज फिर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना नाम, स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्योंकि कल काफ़ी बच्चे 9 बजे के बाद हमारे से जुड़े हैं, तो उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो न्यू टाइमिंग है अब वो 8:30 हो गई है। सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे हम अपनी लाइव क्लास शुरू कर देते हैं। और कई बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही कि सर हमें ये एक्सरसाइज, हमें वो एक्सरसाइज कराइएगा। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो टाइम है काफ़ी लिमिटेड बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इन महीनों में हम वही क्वेश्चन हल कर रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। हर बार इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाता है और इन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करके हमने ये लाइव क्लास शुरू की है। तो हमारे साथ जुड़ने का पर्पज यही है, इस लाइव क्लास का पर्पज यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है, जो हम चैप्टर कर रहे होते हैं, उस चैप्टर की आप प्रॉब्लम हमें बताएं ताकि मैं उनका सोल्यूशन लेकर आऊँ। और साथ साथ में हम बोर्ड पेपर जो हैं, अभी हमने 2017 की सीरीज शुरू की है, उसके बाद हम 2018, 2019, 2020 इन चारों साल के पेपरों को हम हल करेंगे। यदि हम 2017 से लेकर 2020 तक के सभी टेस्ट पेपर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो हमें नहीं आता हो। हर साल 4 सेट होते हैं बोर्ड पेपर में और हमने 4 साल के पेपर उठाए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम 16 पेपरों को हल करने जा रहे हैं। ये है 2017 के चारों कोड उठाए हुए, और नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली ये जो 2017 के सभी सेट है उनको हम कर चुके होंगे। तो इस प्रकार हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और फिर हम 2018 के चारों सेटों को लेंगे और फिर 2019 के सेट को लेंगे। इन सभी सेट को करने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता जो एक्सरसाइज में ना हो। तो इसलिए हमारा जो फोकस है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर है जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर साल पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमने उन कॉन्सेप्ट को टारगेट किया है जो पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो एक दिन में हम एक एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन सेट में से उठाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इस प्रकार हम सभी सेटों में से जब 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो हम पाएंगे कि मोस्टली हमने सभी एक्सरसाइज को कर दिया है। इसलिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज पे जाने के बजाय आप इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करें ताकि आपको एग्जाम में भी सुविधा हो। अब एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी होती है, उसमें कौन से क्वेश्चन को छोड़ा जाए, कौन से क्वेश्चन को किया जाए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब टाइम हमारे पास काफ़ी कम रह गया है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना टारगेट बनाएं कि मैंने इन सभी बोर्ड पेपर को कर देना है। इन बोर्ड पेपर को करने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, और आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आना है, ये क्वेश्चन कर लूँगा तो मेरे इतने मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे, मैंने बिल्कुल ये प्लानिंग से चल रहे हैं। देखिए, हम बिना प्लानिंग नहीं चल रहे हैं। हमने प्लान किया है कि हमने 2017 से लेकर 2020 के सभी पेपर कर देने हैं, और इन पेपरों को करने के बाद हमारा टोटली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि बोर्ड में पैटर्न क्या रहता है कि 2020 का बोर्ड पेपर उठाओ तो उसमें जो क्वेश्चन है वो पिछले साल 2018 और 17 में पूछे गए हैं। इसी प्रकार अब अगर 2021 में एग्जाम होता है
तो वो भी पिछले सालों के जो पेपर रहे हैं उनमें से ही क्वेश्चन खाए जाने हैं। इसलिए हमारा जो ये प्लान चल रहा है, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है बोर्ड्स पेपर का, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए है। आप इसके अकॉर्डिंग चले। आपको सुबह वर्कशीट मिल जाती है जिससे आपको ये आइडिया जाता है कि आज हमारी लाइव क्लास में क्या होने वाला है। तो उस वर्कशीट को आप पढ़ें, समझे, अपने जो मैथ की बुक है उसके अंदर आप निशान लगाए कि इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे आज लाइव क्लास में, और उनकी तैयारी भी करके आए। क्या क्या फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ती है, उन सभी को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो लाइव क्लास में आपको और आसानी से समझ आ जाता है। तो जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें और फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। और आप अपने जो दूसरे साथी हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनको भी इस क्लास के बारे में बताएं, उनको भी इस क्लास से जोड़ें। और मेरा जो नंबर है 9050213260, इस नंबर पर आप अपनी मैथ की प्रॉब्लम, जो कि चैप्टर हमारा चल रहा होता है, उससे संबंधित आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी वीडियो बनाएं। आप अपना वीडियो में अपना नाम लें, स्कूल का नाम लें, सेल्फ वीडियो बनानी है आपने जिसमें आप भी बोल रहे होते हो। वीडियो बनाएं उस सवाल की पूछते हुए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। मैं आपके क्वेश्चन को, वीडियो को यहाँ शामिल करूँगा और इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो प्लान है वो प्लान समझ में आ गया कि हम एक्सरसाइज फोकस नहीं कर रहे, हमने बोर्ड पेपर्स को फोकस किया है और उन्हीं क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो जितने बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, अपने स्कूल का नाम लिख दें, और जो मेरा नंबर व्हाट्सएप शो हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप अपने सवाल की वीडियो भेज सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। आज हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, आज इसका हम दूसरा भाग कर रहे हैं। एक क्लास हमारी कल हमने की थी और ये आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमने चैप्टर नंबर 8 उठाया है जो कि हमने कल भी लिया था, त्रिकोणमिति का परिचय। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो हमने कल भी लाइव की थी और एक वीडियो आज लाइव कर रहे हैं। इस चैप्टर में से आज हम जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो क्या है, एक तो हमारा क्वेश्चन रहेगा पूरे 5 अंक का। हर साल 5 अंक का क्वेश्चन ही पूछा जाता है और दो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं एमसीक्यू। उन क्वेश्चनों की भी हम प्रैक्टिस करेंगे और एक 5 अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस चैप्टर में आपको जो भी प्रॉब्लम है, क्लास खत्म हो जाती है, उस क्लास को खत्म होने के बाद अपने सवाल की वीडियो बनाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आइए पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में। 2017 के सेट ए में जो क्वेश्चन 5 अंक के लिए पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे और 2017 बी के सेट को हल करेंगे, 2017 सी के सेट को हल करेंगे और 2017 डी सेट को हल करेंगे। इन सभी को सेट करने के बाद हम लगाएंगे एक मैथ क्यूज। इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे आपके पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं और मैंने जो एमसीक्यू उठाए हैं वो बोर्ड पेपर से उठाए हैं। तो ये आज का जो पूरी क्लास का मैंने आपको व्यू दे दिया है कि आज हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। और चलिएगा पढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले आज आपको जो 5 अंक लेने हैं उनके लिए कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, आइए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलेज आने चाहिए, वो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। वो क्या है, 5 अंकों की प्रैक्टिस सेट के लिए हमें कौन कौन से टी रेशियो फार्मूले आने चाहिए, आइए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके लिए इसको याद करने का तरीका क्या, आप पहले ये समझ लीजिएगा। देखिएगा साइन थीटा जो है, साइन थीटा की जो दोस्ती है वो है कोस थीटा के साथ।
अब दोस्ती का फायदा क्या होगा कि साइन थीटा को हम कोस थीटा में कन्वर्ट कर पाएंगे और कोस थीटा को साइन थीटा में। और ये कन्वर्ट कौन करवाएगा? कन्वर्ट कराएगा 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है वो इनकी पूरी मदद करेगा कि आप साइन से कोस में कन्वर्ट हो जाओ और कोस से साइन में। और जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या रहने वाला है? वो जो फार्मूला होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा। यानी जो एंगल थीटा यहां पर है वो थीटा यहां आ जाएगा। और जो इसी का दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस को साइन में। और इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए बच्चों कि टेजेंट जो थीटा है, टेजेंट थीटा की दोस्ती किसके साथ है? टेजेंट थीटा की दोस्ती है कोट थीटा के साथ। अब दोस्ती का फायदा क्या होगा कि जहां पर आपको टेजेंट थीटा चाहिए वहां टेजेंट थीटा मिल जाएगा, कोट थीटा चाहिए वहां पर कोट थीटा मिल जाएगा। दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। और इस चेंज करने में हमारी जो मदद करने वाला है वो क्या है? वो है आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की मदद से हम क्या कर पाएंगे? टेजेंट को अगर आपने कोट लिखना है तो आप क्या करोगे? टेजेंट 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा? कोट थीटा। और इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? टेजेंट थीटा। ठीक है जी। वो क्या है? नेक्स्ट दोस्ती है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की दोस्ती किसके साथ है बच्चों? सीकेंट थीटा की दोस्ती है कोसीकेंट थीटा के साथ। अब ये दोस्ती कौन निभाएगा? दोस्ती निभाने में मदद करेगा इसका 90 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं? सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा। इस प्रकार हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने याद रखना कि साइन की कोस के साथ, टेजेंट की कोटेजेंट के साथ, सीकेंट की कोसिकेंट के साथ दोस्ती है। ये सकते हैं दोनों एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज हो जाएंगे। जिसकी आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके पास मान लीजिएगा साइन 30 डिग्री है। अब अगर हम इसको कोस थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? कोस। आपके पास साइन 30 है और हम इसको कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका क्या होता है? आपने 30 को पकड़ना है, साइन अब 30 को आप 90 में से कितना घटा के लिख सकते हो? 60 डिग्री। मैंने क्या किया? मैंने 30 डिग्री को क्या कर दिया है? इस एंगल को मैंने 90 माइनस 60 कर दिया है। कोई डिफरेंस तो नहीं आया, साइन अपनी जगह पे है। अब जो 90 है, 90 साइन को क्या कहेगा? भाई तू कोस बन जा। और साथ में जो एंगल है भाई इस एंगल को भी ले जा, ये मेरे किस काम का है। तो इस प्रकार साइन 30 क्या हो जाएगा? कोस 60 के बराबर हो जाएगा। और 30 प्लस 60 आपका क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। और दोनों की वैल्यू एक समान रहती है। आइए और समझते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास टेजेंट 60 डिग्री है, टेजेंट 60 को हम कोट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपने 60 डिग्री जो है उसको मैं 90 में से कितना घटाकर प्राप्त कर सकता हूं? अगर मैंने 90 में से 30 घटाया तो क्या मेरे पास 60 आएगा? मैंने क्या किया? टेजेंट को एज इट इज लिखा है और 60 डिग्री को मैंने 90 माइनस 30 कर दिया है। 90 माइनस 30 इज 60। अब 90 जो है, 90 क्या कहेगा टेजेंट को कि आप कोटेजेंट बन जाओ। और साथ में जो एंगल है भाई ये भी ले जा, ये मेरे किस काम का है। तो इस प्रकार टेजेंट 60 किसके बराबर आ गया? कोट 30 के आ गया। दोनों की वैल्यू एक समान रहेगी।
और साइन 30 का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है आपका 1/2, यानी cos 60 और साइन 30 की अगर आपको वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है तो आपने 1/2 लेना है। ये हम कल जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें काम आएगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और सीकेंट इसी प्रकार मान लीजिएगा आपको सीकेंट 30 डिग्री दिया हुआ है और आप इसको कोसिकेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब क्या होगा। अब आपने क्या किया, आपने सीकेंट लिख लिया। अब अगर मैं 30 डिग्री को 90 में से घटाकर लिखना चाहूं तो मैं 90 - 60 लिख सकता हूं। 90 - 60 30 बनेगा। सीकेंट अपनी जगह पे सीकेंट है, 30 डिग्री को मैंने 90 - 60 डिग्री कर दिया है। अब जो 90 है, 90 सीकेंट को क्या कहेगा, भाई तू कोसिकेंट बन जा, क्योंकि सीकेंट की दोस्ती कोसिकेंट के साथ है। और साथ में बोला ये एंगल मेरे किस काम का, इसको भी ले जा भी अपने साथ। तो इस प्रकार सीकेंट 30 कोसिकेंट 60 के बराबर होगा। हमने सीखा कि साइन को कोज में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को बदल सकते हैं, ताकि हमें जैसी जरूरत हो हम वैसा कर सकें। जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है वो एक बारी कमेंट बॉक्स में यस यस करके वाई टाइप करें। वाई टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिखें कि जी सर हमें समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज की तरफ। और नेक्स्ट फॉर्मूले जो हमारे काम आने वाले हैं वो है पाइथागोरस आइडेंटिटी। आपने पाइथागोरस प्रमेय में लगाई थी राइट एंगल ट्रायंगल पर। वहां पर हमने क्या सीखा था, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमने समकोण त्रिभुज पर लगाई थी और वहां से हमने जो आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उनको निकाला था। और यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है आपके पास, अगर ये आपके पास C हो गया और ये आपके पास A हो गया और ये B आ गया, तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो वहां से हमें क्या परिणाम मिला है कि A² प्लस में B² बराबर है C²। और इनसे हमने कल वाली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट बनाए थे। आइए उनको लिख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले क्या हमने रिजल्ट निकाला था, सबसे पहले हमने रिजल्ट निकाला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। एक रिजल्ट ये हमने निकाला था। दूसरा जो रिजल्ट निकाला था वो क्या निकाला था, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा। और एक और जो रिजल्ट हमने निकाला था कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 रिजल्ट हमने कल सीखे थे। जिन बच्चों को डिटेल में समझना है वो कल वाली वीडियो देख ले ताकि उनको पता चल जाए कि फार्मूलेज हमने किस प्रकार ड्राइव किए हैं। और जो फार्मूले हमारे काम आने वाले हैं आइए उनको भी लिख लेते हैं। वो फार्मूले क्या है, वो फार्मूले हैं अलजेब्रिक। सबसे पहले क्या है, हम रिवीजन कर रहे हैं ओनली कि a प्लस में b का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab। और सेकंड जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है a² प्लस में b² माइनस के 2ab। इन फार्मूलेस को भी हमने आज लगाना है क्योंकि हमने 5 अंक के लिए आज प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो प्रैक्टिस सेट 5 अंक के लिए लगाना है तो फार्मूलेज हमें आने चाहिए। बड़े सिंपल फार्मूले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आइडेंटिटीज। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी वैल्यूज की कि हमें जो
टी रेशियो वैल्यूज टेबल है वो भी हमें आना चाहिए। आइए इसकी भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो वैल्यूज है वो हमें आनी चाहिए। हमें जो टी रेशियो कौन कौन सी ली है वो हमने उठाए हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज आती हैं तो आप कोस की भी बड़ी आसानी से लिख सकते हो और टेंजेंट थीटा की भी। अब इनकी वैल्यू हम कहाँ कहाँ निकालेंगे? इनकी वैल्यू हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर हमें इनकी वैल्यूज याद रखनी है। अब बच्चों कल मैंने आपको सभी वैल्यूज कराई थी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की होती है 0। साइन 30 की क्या होती है? 1/2, 1/2। और साइन 45 डिग्री की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। ये वैल्यूज मैंने कल आपको निकालनी भी सिखाई थी कि किस प्रकार वैल्यूज को निकाला जा सकता है। अब जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। ये रिजल्ट हमने पढ़ा था। यदि इसी रिजल्ट का यूज करके हम कोस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। अब जब एंगल 0 है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब आपने एंगल 0 लिया कोस 0, तो कोस 0 क्या आ जाएगा? कोस 0 क्या आ जाएगा बच्चों? कोस 0 जो होगा साइन के कितने के बराबर होगा? साइन 90 माइनस 0 बराबर आ गया साइन 90 डिग्री। यानी साइन 90 की वैल्यू जो है कोस 0 के बराबर होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई है? ये वैल्यू साइन 90 क्या है? 1 है, वो कोस 0 के बराबर। कोस 30 हम लिखना चाहते हैं कोस 30 को। अब कोस 30 आपने लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कोस 30। इसको याद रखने का क्या तरीका है? आपने कोस 30 को क्या कर दिया? 30 को आपने 90 माइनस 60 कर दिया है। तो क्या बन गया? 90 कोस को क्या कहेगा? कोस को कहेगा 90 जो है कोस को क्या कहेगा? भाई तो साइन बन जा और साथ में इस एंगल को भी ले जा। यानी कोस 30 जो है आपका साइन 60 के बराबर है। अब कोस 30 क्या आ जाएगा? साइन 60 के बराबर। तो यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं √3/2। कोस 45 साइन 45 के बराबर है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब कोस 60 जो होगा वो किसके बराबर आएगा? वो साइन 30 के बराबर आ जाएगा। तो वो वैल्यू आपके पास क्या है? 1/2 है। साइन कोस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा, वो 0 है। यानी एक बार इस टेबल को आपने यूं लिखना है और दूसरी बार टेबल को यूं लिख देना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? आपको बच्चे पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। यानी 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0/1 किया तो आपका 0 आ गया। 1/2 को डिवाइड किया 2/√3 से तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या बन गई है? वो वैल्यू बन गई है 1/√3। टेंजेंट 45 साइन 45 कोस 45 डिवाइड कर दिया 1 आ गया। टेंजेंट 60 डिग्री साइन 60 कोस 60 से डिवाइड कर दिया तो कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? √3। और 90 डिग्री पे 1/0 यानी 1 को आपने 0 से डिवाइड करना है। क्या कोई वैल्यू निकाल पाएंगे? ये आज तक किसी ने नहीं निकाला है। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। इसको कोई नहीं निकाल पाया आज तक। ये अपरिभाषित है। इसको इन्फिनिटी कह सकते हैं, अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक है बच्चों।
यहाँ तक सभी को समझ में आया? जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से यस सर करें। टेबल बड़ा आसान है। साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 से 90 डिग्री में बढ़ती जाती है। एक अंक का क्वेश्चन होता है। साइन की वैल्यू क्या है? 0, 30, 45, 60। साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है और कोस की वैल्यू 1 से कम होती जा रही है। एक अंक के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। और टेंजेंट की वैल्यू क्या है? 0 से बढ़ती जा रही है, 60 डिग्री तक बढ़ेगी और उसके बाद अपर्वैक्यूलर लगेगी। इनके बारे में ज़्यादा हम +1 के अंदर पढ़ेंगे। तो +1 के अंदर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो इनके बारे में और ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। 90 से आगे भी हम बढ़ेंगे। तो यहाँ तक जिन बच्चों को समझ में आ गया सभी यस सर करके कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम आज का हम 2017 का सेट लगा सकें। चलिएगा बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की तरफ। 2017 के सेट ए में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 1 प्लस में सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोज ए। प्रूव दैट 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोज ए। आइए इसको हम प्रूव करते हैं कि लेफ्ट साइड जो है राइट के बराबर है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, आंसर सेम आना है। लेफ्ट राइट के बराबर आएगा, राइट लेफ्ट के बराबर आएगा। अब इसका जो फार्मूला जो बन रहा है वो क्या होगा? अब आप देखिएगा, हम यहाँ पर मान लीजिएगा आपने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली, आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो। मान लीजिएगा आपने राइट हैंड साइड ली है और वो मैंने लिख ली है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हम कन्वर्ट आंसर लेकर आना चाहते हैं सीकेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या सीकेंट किससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम इसका फ्रेम बनाते हैं कि हम काम कैसे करना है, इस क्वेश्चन के अंदर कैसे काम करेंगे। देखिएगा हम सीकेंट लेके आना चाहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए देखिएगा हम आंसर में सीकेंट लेके आना चाहते हैं। अब आप ये देखो जो सीकेंट जो थीटा होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो कोस थीटा से जुड़ा होता है। यानी हम इसको 1 बाय कोस थीटा लिखेंगे। अब कोस थीटा साइन थीटा से कैसे जुड़ा हुआ है? वो आपका जुड़ा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। ये हमने फ्रेम तैयार कर लिया कि हमने काम कैसे करना है। सीकेंट थीटा आपका जुड़ेगा कोस थीटा से, 1 बाय कोस थीटा कर सकते हैं। और कोस थीटा को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। ये हमने फ्रेम तैयार कर लिया कि हमने काम कैसे करना है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या करना चाहते हैं? कोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया अब यहाँ से इसकी तरफ बढ़ेगी। साइन से सीकेंट की तरफ हमने प्रक्रिया बढ़ानी है। तो पहले साइन को हम कोज में कन्वर्ट करेंगे, कोज को फिर सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला है कोस स्क्वायर ए के साथ, वो फार्मूला क्या बच्चों? वो हमने पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए, जब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर है 1। ये फार्मूला जो था पाइथागोरस रेंटी से आया था। इसी फार्मूला को हम कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे? हम साइन को लिख देंगे कोस के फॉर्मूले में। तो क्या आया हमारे पास? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। हाँ जी, समझ में आ गया। यहां से आपने क्या किया? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली इस सूत्र से। तो साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब एक और जो फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। हम छठी क्लास में ही सीख चुके हैं फार्मूला। ये आपका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी।
ठीक है जी। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू cos a है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिखने पर हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं a का मान क्या है 1 है, 1 प्लस में b यानी cos a इनटू में 1 माइनस cos a, डिवाइड कर देना है 1 माइनस cos a से। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस cos a जो है 1 माइनस cos a से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाता है 1 प्लस में cos a। अब cos a को हमने सीकेंड में कन्वर्ट करना है। अब आपको फार्मूला पता है, जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला है कि जो cos थीटा जो होता है cos थीटा जो आपका होता है वो क्या होता है 1 बाय सीकेंड थीटा। इसी को हमने यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर इसे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस में 1 बाय सीकेंड ए। अब आप इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आपके पास आ गया है सीकेंड ए। सीकेंड ए 1 को सीकेंड ए से आप डिवाइड करोगे, सीकेंड ए आ जाएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका आ गया सीकेंड ए प्लस में सीकेंड ए को सीकेंड ए से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। क्या ये हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है? जरा लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो क्या सेम है? अगर इसको एक बार फिर से हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका बराबर आ गया है 1 प्लस में सीकेंड ए डिवाइड बाय सीकेंड ए। तो क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है? तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस यस करके लिखें, जल्दी से कमेंट करें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएं। ये 2017 के एक कोड में 5 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। बस आप फ्रेम तैयार कर लें। इसमें हमने फ्रेम क्या तैयार किया कि हम सीकेंड को कोज में कन्वर्ट करेंगे और कोज को साइन में, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंड है और राइट हैंड साइड में साइन है। तो हमारा जो पर्पज क्या रहा, हमारा पर्पज कैसे कन्वर्ट किया और कोज को सीकेंड में, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंड कोज से कैसे जुड़ा हुआ है और कोज साइन से कैसे जुड़ा हुआ है, वो स्टेप हमने इसके अंदर लिए। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस यस करें। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 की बी कोड की तरफ, देखते हैं वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट टेजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा प्लस में कोड थीटा ओवर 1 माइनस टेजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सीकेंड थीटा इंटू में कोसेकेंड थीटा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या प्लान बनाना पड़ेगा, आइए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने यहाँ पर प्रूव करना होता है कि जो लेफ्ट साइड आपकी है वो राइट साइड के बराबर है, ये इस क्वेश्चन में करना होता है। अब जहां पर आपको टी रेशो प्रोडक्ट में दिखाई दे, आपने वो साइड नहीं लेनी है। आप ये साइड लेकर भी हल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जब इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टेजेंट थीटा कोटेजेंट थीटा आपको दिया हुआ है और इसको हमने सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा में कन्वर्ट करना है। अब इसका जो फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए, आइए पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आपको इस बात का पता है कि टेजेंट थीटा को हमने कहाँ लेकर जाना है, टेजेंट थीटा को हमने सीकेंड थीटा इंटू में कोसेकेंड थीटा के पास लेकर जाना है। अब आपको पता है कि जो टेजेंट थीटा आपका होता है वो आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि साइन थीटा को अगर आप कोसेकेंड में लेकर आना चाहो तो वो क्या लिख पाओगे, वो आप लिख पाओगे 1 बाय कोसेकेंड थीटा, और कोस थीटा को आप क्या लिख दोगे, कोस थीटा को आप लिख दोगे 1
बाय सीकेंट थीटा। यानी ये अपना फ्रेमवर्क हो गया है जिस पर हम काम करने वाले हैं। देखिएगा, हम टेजेंट थीटा से सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा में जाना चाहते हैं। तो क्या हो सकता है कि आप टेजेंट थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख दो, और जो साइन थीटा है उसको आप 1 बाय कोसेकेंट थीटा और कोस थीटा को 1 बाय सेकेंट थीटा लिख दो। ये अपना फ्रेमवर्क हो गया है कि हम ऐसे इस क्वेश्चन पर काम करने वाले हैं। आइए अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, टेजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेजेंट थीटा। अब जो टेजेंट थीटा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। चलिए लिख देते हैं। साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस में, अब कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। हम जो चल रहे हैं, हमने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है कि हम टेजेंट थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखेंगे और साइन थीटा को 1 बाय कोसेकेंट थीटा और कोस थीटा को 1 बाय सेकेंट थीटा। यानी टेजेंट थीटा को हमने कोसेकेंट थीटा तक कैसे लेकर जा सकते हैं, इसका प्लान हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास इसको आपने 1 से डिवाइड कर दिया, 1 और साइन थीटा का आपने एलसीएम लिया, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ गया है साइन थीटा। चलिए पहले लिख लेते हैं कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब 1 और साइन थीटा का आपने एलसीएम लिया, वो आपके पास आ गया है साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से आपने डिवाइड किया तो साइन थीटा आ जाएगा और 1 से मल्टीपल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 आ गया, कोस थीटा से मल्टीपल हो गया, तो ये आपके पास कोस थीटा बन गया। जमा में अब ये आपके पास क्या है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब नीचे फिर से हम आप एलसीएम ले, आपने 1 और कोस थीटा का एलसीएम लिया जो कि आपके पास कोस थीटा है। अब 1 को कोस थीटा से डिवाइड किया तो कोस थीटा आ गया, 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आपका कोस थीटा हो गया, माइनस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया 1 आ गया और साइन थीटा से अपने गुणा कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा आपको पहले ही पता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये इसको हमने इसके इसे डिवाइड किया है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में, अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी लिख लेते हैं, ये आपका क्या आ गया, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और इसकी जो गुणा हम कर देंगे इसके इनवर्स से, इसके उल्टे से हम गुणा कर देते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, कोस थीटा और कोस थीटा
माइनस में साइन थीटा के। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा से आपने मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका आपने एलसीएम ले लिया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस पूरे का आपने एलसीएम लिया है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और क्योंकि ये पहले आ चुका है माइनस का डिफरेंस है ओनली, और साइन थीटा पहले नहीं आया है तो ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम में हम सभी की गुणा कर देते हैं तो अपने पास एलसीएम आ जाता है। आइए अब इसको हल करते हैं। आपने क्या किया, इस होल को आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास साइन थीटा बच जाएगा, और साइन थीटा की गुणा साइन स्क्वायर थीटा से होगी तब आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साइन क्यूब थीटा जमा में। अब फिर से इस होल को आपने इससे डिवाइड किया तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया है, एक तो कोस थीटा आ जाएगा, और साथ में देखिएगा साइन का डिफरेंस कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। इसको इसे डिवाइड या इसको बराबर करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, अगर आपने इसे माइनस कॉमन लिया होता तब आपको इसको क्या लिख सकते थे, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, यानी इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा विद माइनस मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया माइनस के कोस क्यूब थीटा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है सभी बच्चे यस करें कमेंट बॉक्स में ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब देखिएगा, अब आपके पास यहां पर इसका आपने एलसीएम लिया, ये जो पार्ट आपके पास, ये आपके पास क्या बन गया, इसको फिर से नोट कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉज क्यूब थीटा, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू में साइन थीटा। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, जिन जिन बच्चों को ये फार्मूला आता है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितने बच्चों को ये फार्मूला आता है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके बराबर होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करें भी, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जल्दी करें भी, जल्दी जल्दी बच्चे कमेंट करें। बड़ा सिंपल फार्मूला है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके बराबर होता है। जल्दी से कमेंट करें। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका a माइनस बी की क्यूब
ए माइनस बी की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए माइनस बी। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर ए का मान आपके पास क्या है? ए का मान आपके पास साइन थीटा है और बी का मान कोस थीटा है। आइए इन वैल्यूज को रख लेते हैं और फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब आप ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या लिख दोगे? साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का क्यूब प्लस में 3a, और a क्या है? साइन थीटा, और आपका b क्या है? कोस थीटा। इनटू में क्या आ जाएगा? a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। और डिवाइड किससे कर देना है? डिवाइड कर देना है इस होल को साइन कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू में साइन थीटा। अब यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है? यहां से कॉमन लिया जा सकता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये यहां भी मल्टीपल में है, तो इसको हम अगर कॉमन लें फिर हमारे पास क्या आएगा? आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया है? यहाँ पर आपके पास जो बच गया है, आपने एक कॉमन लिया तो यहाँ पर पावर रह गई है 2, तो क्या कहेंगे? साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और ये आपका कॉमन आ चुका है, तो 3 साइन थीटा प्लस में 3 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आपका रह गया है, और डिवाइड कर देना आपने कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा से। अब जो कॉमन लिया है, इस कॉमन को हम कैंसिल कर सकते हैं। साइन थीटा ये मल्टीपल में भी है और ये डिवीजन में भी है, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास जो बचा है वो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में 3 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और डिवाइड है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा से। अब स्क्वायर को अगर हम खोलें तब हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर आपने खोल दिया, तब हमारे पास आ गया है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये प्लस क्या है इसके साथ? और इसके साथ प्लस में है 3 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और डिवाइड कर देना है इसको आपने कोस थीटा इंटू में साइन थीटा से। अब इसको हल किया, ये 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और ये माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा है, 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास 1 बच जाएगा, और ये हल किया तो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? वो होता है आपके पास 1। अब इसकी वैल्यू थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 होता है, और 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा किया तब आपके पास क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा 1 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है जी, 3 में से अगर 2 जाएगा तो प्लस का 1 रह जाएगा, और अब नीचे जो डिवाइड है वो किसके साथ है? कोस थीटा इंटू में साइन थीटा से। अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा,
और डिवाइड कर दिया है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा से। अब ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और 1 बाई कोस थीटा आपका क्या होता है? 1 बाई कोस थीटा आपका सीकेंड थीटा होता है, इंटू में 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखोगे? कोसिकेंड थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है जी। क्या हमारी राइट हैंड साइड यही है? आइए देखते हैं। आपकी जो राइट साइड है वो क्या है? आपकी राइट साइड है 1 प्लस में सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। क्या ये हमारी राइट हैंड साइड है? तो आप क्या कहोगे? जी सर। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो 5 अंक के लिए पूछा गया है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन एक बार आप इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो 2017 के सी कोड में क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसिकेंड ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में टेजेंट स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? अब आप ये देखिएगा, कहीं ना कहीं जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काम करने के लिए क्या है कि हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। साइन, कोसिकेंट, कोसिकेंट, इन सभी को हमने टेजेंट और कोट में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फ्रेमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा? वो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं जो टेजेंट थीटा आपका है, आपका जो टेजेंट थीटा है वो क्या होता है? tan थीटा बाय कोस थीटा। एक ये फार्मूला रहेगा आपके पास, और आपको ये भी पता है अगर हमें जरूरत पड़े साइन थीटा को कोसिकेंट में कन्वर्ट करने की, तो साइन थीटा को हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे 1 बाय कोसिकेंट थीटा, और कोस की आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? 1 बाय सीकेंट थीटा। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर आप कोट के लिए लिखना चाहो तो कोट थीटा के लिए आप क्या लिखोगे? कोट थीटा के लिए आप लिखोगे कि कोस थीटा बाय साइन थीटा। बाकी सेम प्रोसीजर है, कोस थीटा को 1 बाय सीकेंट थीटा, साइन थीटा को 1 बाय कोसिकेंट थीटा। ये जो प्रोसीजर है हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाने वाले हैं। आइएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस में सीकेंट ए का होल स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। आइएगा इसके स्क्वायर को खोल देते हैं। जब आपने इसका स्क्वायर खोला तो साइन ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है वो हमने यहाँ पर लगा देना है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आइए लगा देते हैं। अब आपने यहाँ पर लगा दिया ए स्क्वायर, यानी ए क्या है? साइन है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी ए क्या है? साइन ए है, बी क्या आपका? कोसिकेंट है। अब आइए इसके होल स्क्वायर को खोलते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर है फिर से, तो आपने क्या लिखा? ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका सीकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में 2ab। तो ए का मान क्या है? कोस ए है, और बी का मान क्या है? सीकेंड है। तो अब हमने ये स्क्वायर खोल दी है। अब आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर
कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लिया है। प्लस में अब आपके पास और लिखने के लिए क्या है, अब आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए, इन दोनों को भी हम एक साथ लिख लेते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। ओके, हमने स्क्वायर वाली क्वांटिटीज को पहले लिख लिया है। अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास जो रहता है वो है 2 sin a कोसेकेंट ए 2 cos a सीकेंट ए। अब आपको पता है थीटा आपके पास क्या होता है 1 बाय कोसेकेंट थीटा, और अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू में कोसेकेंट थीटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक दूसरे की इनवर्स है, कैंसिल होकर 1 बनाएंगे। अब साइन ए कोसेकेंट का इनवर्स है, मल्टीपल हो गए 1 बन गया। कोज ए सीकेंट ए से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, आपके पास यहाँ क्या आ गया है, यहाँ आपके पास आ गया है 2 और 2 यहाँ से आ गया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 1 और प्लस में 4। अब आप आंसर की तरफ जाइए। आंसर हमारा कह रहा है हमें चाहिए टेंजेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर आपका क्या है कोसेकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए। अब इनके बीच में टेंजेंट और सीकेंट स्क्वायर का जो रिलेशन है हम उसको लिख लेते हैं। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आपको बताता है कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए आपका क्या बनाता है सीकेंट स्क्वायर ए बनाता है, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बनाता है कोसेकेंट स्क्वायर ए। यानी इस कोसेकेंट स्क्वायर को ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, प्लस में सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। दोनों की हमने कन्वर्ट कर दिया है, दोनों वैल्यूज को हमने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमें आंसर में जो चाहिए वो है टेंजेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए हमें चाहिएगा। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया 5, 6 एंड 7, ये आपका 7 बन गया है। प्लस में क्या आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक, क्या ये हमारी राइट हैंड साइड है? तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के डी कोड की तरफ और देखते हैं वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 के डी कोड में क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं? जरा ध्यान दें, इसी क्वेश्चन को, ये है 2017 का बी कोड, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसलिए बच्चों सभी 2017 का जो डी कोड है ये अपने आप करेंगे, और जितने बच्चों को समझ में आया सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस करें। देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है ये 5 अंक के लिए है, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपको फार्मूले जाने चाहिए, आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचना है। और ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो 5 अंक का आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये रहता है और इसके लिए एक अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो भी 5 अंक का होता है। और वो क्या होता है, वो होता है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोन, यानी त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है चैप्टर नंबर 9 है। एक क्वेश्चन 5 अंक का वहां से पूछा जाता है, अथवा ये आपने करना होता है। वो हम कल वाली जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम कल अनुप्रयोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलेगा तो बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ, देखते हैं आज की क्विज के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज। आज हमने
MCQ में 5 प्रश्नों को लिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे, क्योंकि 2017 से लेकर 2020 में जो MCQ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की पूछे गए हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आपने 2017 के कोड कर लिए तो आप 2018, 19 और 20 के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं MCQ। मेरा सवाल नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, ये कोज 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एवल्यूट कोज 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को हल कर देना है और आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अब आपको मैंने बताया था कि जो कोच की जो फ्रेंडशिप है, कोच की दोस्ती किसके साथ है? कोच की दोस्ती है साइन के साथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और दोनों बराबर कब होते हैं? दोनों बराबर होते हैं जब a प्लस b का जो योग है सम बने 90 डिग्री बने। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में देखिएगा 48 प्लस में 48 प्लस में 42 90 के बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों वैल्यू बराबर है। दोनों वैल्यू बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोस 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस में साइन 42 डिग्री। तो ये जो आंसर बना ये आपका 0 आ गया है। तो जितने बच्चों ने 0 आंसर कमेंट किया है उन सभी को वेरी गुड है। और इसको एक और जो अगर आप एक और तरीके से करना चाहो वो क्या है? वो ये है, आप कोस 48 डिग्री जो है इसको क्या लिख सकते हो? हमने कोज को कोज रखा। मैं आपसे पूछूं कि 90 में से कितना घटाएं कि 48 आए, तो आप कहोगे 42। अब आपको पता है कि 90 जो है कोज को क्या कहेगा? भाई तो साइन बन जा और साथ में इस 42 डिग्री को ले जाओ, मेरे किस काम का ये? तो आपने देखा कि कोज 48 साइन 42 के बराबर है। कोज 48 और साइन 42 आपस में बराबर है तो घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आया वो सभी यस सर कमेंट बॉक्स में करें, और जिन बच्चों का सही आंसर था उनको भी वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा सवाल 2 आपकी स्क्रीन पर है। ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, साइन C का मान है। ऑप्शन A है 24/25, ऑप्शन B है 7/25, ऑप्शन C है 7/24, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। आप क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर एक समकोण त्रिभुज आप बना लें। समकोण त्रिभुज बनाए और फिर आप AB और BC की वैल्यू रख लें। जो वैल्यू आपको नहीं पता है उसको आप फाइंड आउट करें और फिर आप साइन C का वैल्यू निकाल दें। 20 सेकंड आपकी जा चुकी हैं। 30 सेकंड का समय आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन हम इसको कई बार कर चुके हैं और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज आ गया है और ये B पर समकोण है। इसने पहले ही बता दिया। A और B का कोई कहीं भी आप ले सकते हो। यहाँ पर A ले लिया मान लेते हैं और यहाँ पर B ले लिया। AB का मान 24 है, ये आपने
24 सेंटीमीटर लिख दिया। और BC का मान, BC कितना दिया हुआ है, BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये आपका BC आ गया। अब हमें AC निकालना है। क्या आपको मैथ की ट्रिपलेट याद है कि यह एक 7 है, दूसरा 24 है, तो कर्ण क्या होगा? जिन जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद नहीं है वो मेरी पहली जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उन वीडियो को देखें, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा। उन वीडियो को देखें तो आपको याद आएगा कि ये जो ट्रिपलेट है 7, 24, 25, यानी अगर बेस आपका 7 हो, परपेंडिकुलर 24 हो, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 25 होगा। ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ये बेस बन सकता है और ये आपका परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर और ये बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका 25 ही रहेगा। ये एक ट्रिपलेट है जिसको आपने याद रखना है। तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आपके पास 25 है। अब हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं साइन C। अब C यहाँ पर आपने कंसीडर कर लिया, ये एंगल हो गया, तो 7 यहाँ पर क्या रहेगा, 7 आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि एंगल भी आ गया और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। और ये आपका क्या बन गया, बेस बन गया है, 7 सेंटीमीटर आपका बेस बन गया है। अब साइन C किसके बराबर होता है, आपको पता है बच्चों कि साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर कितना आ गया है, 24 आ गया है, और हाइपोटेन्यूज आपका 25 है। तो इसका जो आंसर क्या बनेगा, ए इसका सही आंसर है। ओके, आपने क्या करना है, आपने ट्रिपलेट याद रखनी है कि ये वैल्यू जो आपको याद रखनी है 7, 24, 25, 25 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एवल्यूट कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बच्चे कमेंट करें, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसका जो सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कोसेकेंट की दोस्ती सीकेंट के साथ है, साइन थीटा की कोस थीटा के साथ, और टेजेंट थीटा की कोटेजेंट के थीटा के साथ। वो जो दोस्ती है वो है इस सवाल को आसान बना देती है। बिल्कुल आपके पास बहुत कम मात्र समय बचा है, 30 सेकंड में आपने हल कर देना है, और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। चलिएगा देखते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट की दोस्ती किसके साथ है, सीकेंट के साथ है। ठीक है जी, और दोनों बराबर कब हो जाते हैं, कोसेकेंट A सीकेंट B के बराबर कब होएगा, वो तब होएगा जब A प्लस B का जो मान है 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखें कि 31 डिग्री प्लस में 59 डिग्री आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोसेकेंट 31 डिग्री जो है सीकेंट 59 डिग्री के बराबर है तो कैंसिल होकर आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। एक और तरीका जो इसको हल करने का वो क्या है, जो दूसरा मेथड है वो क्या आपका, आप क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो कोसेकेंट 31 डिग्री बराबर है कोसेकेंट, अब 31 डिग्री जो है 90 में से कितना घटाकर मैं 31 लिख सकता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने कोसेकेंट कुछ नहीं कहा, मैं 31 डिग्री को 90 में से घटाकर क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं 90 में से 59 डिग्री घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, तो क्या मेरे पास 31 आएगा। जी हाँ, अब जो 90 है, 90 कोसेकेंट को क्या बोलेगा, इसको बोलेगा भाई तो सेकेंड बन जा, और साथ में 59 डिग्री भी ले जा। ये मेरे किस काम की है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कोसेकेंट 31 डिग्री
किसके बराबर आ गया है, कोसिकेंट 31 डिग्री सिकेंट 59 डिग्री के बराबर आ गया। दोनों वैल्यूज बराबर हो गई है, बराबर वैल्यूज को घटाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ये त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, जल्दी से करें भी, जल्दी से करें। आपको इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिली हुई है। 24 है, 7 है, तो क्या आएगा, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट आप याद करें, 24 7, तो क्या रह गया आपका, और फिर आपने कोण C का मान निकाल देना है। जल्दी करेंगे, आपका समय समाप्त होने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें AB आपको दिया हुआ है, ये आपने बना लिया है राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पर B पर आपने क्या लेना है, राइट एंगल एट B है, B पर आपने समकोण ले लिया है। आप इसको C दे दें और इसको नाम A दे दें, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, AB का मान आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC का मान क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। अब आप ट्रिपलेट क्या होगी, AC क्या आएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था। AC का मान क्या आ जाएगा, AC का मान आपके पास आ जाएगा 25, 24 25 7। ये आपने ट्रिपलेट याद रखनी है। अब जो पूछा है वो क्या पूछा है, कोण C। हमने जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, कोण C की। कोण C, कोण किसके बराबर होता है, वो होता है आपका आधार बटे में कर्ण। अब आधार यानी बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है, एंगल यहाँ पर है C, तो इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होएगा, संलग्न जो रहेगा वो इसका बेस बन जाएगा। यानी बेस आपका क्या आ गया, बेस आपका आ गया 7 और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया 25। तो 7/25 इसका राइट आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर किया है उन सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। मेरा सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ये टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आपने हल करना है। आंसर आपको देखते ही पता चल रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। आपको पता है कि टेंजेंट की जो दोस्ती है वो कोट के साथ है और बाकी कंडीशन आप चेक करें, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 30 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। बड़ा सिंपल है, इसका आंसर 1 बन रहा है। वो कैसे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि टेंजेंट की जो दोस्ती है वो कोट के साथ है। अगर ये टेंजेंट A है और ये कोट B है, दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब A जमा में B बराबर आपका 90 डिग्री हो। क्या ऐसा यहाँ पर है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर 26 और 64 को आपने ऐड किया, 26 और 64 को आपने ऐड किया तो 90 बन रहा है। इसका मतलब दोस्ती है, और दोस्ती है दोनों बराबर भी है। दोनों बराबर है तो हम क्या कहेंगे, तब हम क्या करेंगे कि दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। इसको एक और तरीके से आपने हल करना है, वो क्या है, आपने क्या किया, आपने टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कॉट
64 डिग्री लिख दिया बराबर है टेंजेंट। अब 90 में से कितना घटाऊं मैं, 90 में से कितना घटाऊं कि 26 आ जाए, तो अब आप कहोगे 64 डिवाइड बाय cot 64। अब 90 जो है कोट को टेंजेंट को क्या कहेगा, भाई तुम क्या बन जा, कोट बन जा, और साथ में ये एंगल भी ले जा, मेरे किसी काम का नहीं, आप ले जाओ। और डिवाइड बाय क्या आ गया, cot 64 डिग्री। दोनों का आपने कैंसिल किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये था आज का क्विज। जिन जिन बच्चों को आज का क्विज अच्छा लगा है वो जल्दी ही वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस करें। और राष्ट्रीय गणित दिवस कैसे मनाया जाता है इस लेख को आप जरूर पढ़ें पॉज करके। और जितने बच्चे हमारे से आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास होती है वो सोमवार से लेकर वीरवार तक 8:30 बजे होती है। और क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि जो बोर्ड पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को हमने टारगेट किया हुआ है, हम किसी एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारे पास 16 बोर्ड के पेपर हैं। 2017 से लेकर 2020 के जो कोड बन गए हैं ABCD 4 सालों के, वो हमारे पास 16 पेपर हो गए हैं। और इन 16 पेपर को हम कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमें नहीं आता हो, और इससे हमारा टाइम भी बचेगा बोर्ड में, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि हम पेपर को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो सोमवार से लेकर वीरवार तक आप जरूर से जरूर टाइम निकालें मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी लाइफ बनाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। और जाते जाते ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इनको भी जरूर देखें।